जब से गूगल ने सर्च इंजन के मार्केट में एंट्री ली है, तब से गूगल ने इसे डोमिनेट किया है हाईएस्ट मार्केट शेयर के साथ। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि गूगल ने अपना मार्केट शेयर खोया है। इसके पीछे सिर्फ वजह है एक स्टार्टअप जिसमें सिर्फ 38 लोग काम करते हैं। इसका नाम है परप्लेक्सिटी एआई। पिछले 3 साल में परप्लेक्सिटी एआई से सर्च वॉल्यूम्स ग्रो कर गए 3000 से 780 मिलियन मंथली सर्चेस में। जब भी आप गूगल की जगह परप्लेक्सिटी यूज करते हो, गूगल को लिटरली बिलियंस का लॉस हो रहा है और गूगल को ये बात पता है। देखो ये कंपैरिजन, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस। एक देता है 10 ब्लू लिंक्स और एड, दूसरा देता है एग्जैक्ट आंसर विद सोर्सेस। अगस्त 2025 में परप्लेक्सिटी ने गूगल क्रोम को अक्वायर करने के लिए $34.5 बिलियन का बिड किया है। परप्लेक्सिटी एआई कोई एक छोटी कंपनी नहीं है, ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो आगे जाके एक मैमथ बन सकता है। अभी के लिए वो कैसे, ये आज हम जानेंगे। माय नेम इज अपार मेकर एंड यू आर वाचिंग द वाई रिपोर्ट। स्टोरी शुरू होती है एक ड्रीम टीम के साथ। परप्लेक्सिटी एआई के 3 मेन फाउंडर्स हैं। सीईओ अरविंद श्रीनिवास, फॉर्मर ओपन एआई रिसर्चर जो गूगल ब्रेन में वर्क करते थे। सीटीओ डेनिस यारेत्स, एक्स मेटा एआई साइंटिस्ट जॉनी हो। इन्होंने लिटरली वही एआई सिस्टम्स बनाए जिन पे आज गूगल डिपेंड करता है। लेकिन क्रेजी पार्ट ये है कि सिर्फ 38 एम्प्लॉइज को लेकर इस कंपनी ने $18 बिलियन का वैल्यूएशन जनरेट किया है, जो आज गूगल को भी थ्रेटन कर रहा है। गूगल जहाँ पे काफी लोगों को एम्प्लॉय करता है, वहीं पे ये छोटी सी कंपनी $100 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो समझते हैं क्या है इनका बिजनेस मॉडल। गूगल कमाता है $72 बिलियन एनुअली सिर्फ एक चीज से, आपसे एड्स पे क्लिक करवा के आफ्टर यू सर्च। लेकिन यहाँ गूगल का नाइटमेयर सिनेरियो है। जब गूगल एआई ओवरव्यू शो करता है तो 77% यूजर्स कुछ भी क्लिक नहीं करते। 0 क्लिक्स मतलब 0 रेवेन्यू। परप्लेक्सिटी देता है डायरेक्ट आंसर्स विद सोर्सेस, बिल्कुल कि क्लिक थ्रू की जरूरत ही नहीं है। आप सर्च करते हो बास्केटबॉल गेम स्कोर, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है कि क्या स्कोर हुआ है। क्यों जाओगे आप ESPN पे, क्यों सर्च करोगे अलग अलग लिंक्स पे। गूगल ये मॉडल कॉपी नहीं कर सकता। अरविंद श्रीनिवास का कहना ये है कि इफ AI gave you direct answers to score, how can you sell Ticketmaster ad? ये है गूगल का इनोवेटर्स डिलेमा और वो कंप्लीटली ट्रैप्ड है। लेकिन परप्लेक्सिटी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है जो गूगल कभी नहीं कर सकता। उन्होंने $42.5 मिलियन अलोकेट किए पब्लिशर्स के साथ रेवेन्यू शेयरिंग के लिए। जहां गूगल एआई वेबसाइट्स की ट्रैफिक किल कर देता है, वही परप्लेक्सिटी एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर्स को पे करता है। इससे बुरा टाइमिंग गूगल के लिए और नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म हो सकता है गूगल की मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए। आइए जरा इसे टाइमलाइन के साथ समझते हैं। अगस्त 2024 में गूगल मेजर एंटी ट्रस्ट केस हार गया। कोर्ट्स ने रूल किया कि उन्होंने इलीगली सर्च मोनोपोलाइज किया है। जजेस ने गूगल को फोर्स किया सर्च डेटा शेयर करने के लिए कॉम्पिटिटर्स के साथ। अगस्त 2025 में परप्लेक्सिटी ने वो ऑडाशियस $34.5 बिलियन का बिड किया क्रोम के लिए, जब गूगल फेस कर रहा था ये पोटेंशियल थ्रेट। ये टाइमिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब गूगल रेगुलेटर्स के साथ फाइट कर रहा था, तब एआई टूल्स का यूजेज डबल हो गया, जो कि 14% से 29.2% तक पहुंच गया 2025 में। जेनजीज ने अपना सर्च पैटर्न ही चेंज कर दिया है। 53% अब गूगल से पहले टिकटॉक, रेडिट या यूट्यूब चेक करते हैं। ChatGPT यूजेज सर्च के लिए ट्रिपल हो गया है पिछले 6 महीनों में। प्लेटफॉर्म स्विचिंग बिहेवियर 27% से 34.8% तक बढ़ गया है। लेकिन हम कुछ मिस कर गए उस क्रोम बिड के न्यूज के बारे में। वो सिर्फ एक एग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं था, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजिक मास्टर प्लान था जो चेंज कर देगा हाउ वी परसीव द इंफॉर्मेशन। ये समझेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, द ग्लोबल टेक ओवर स्ट्रैटेजी। जब सबका फोकस क्रोम बिड पर था, परप्लेक्सिटी ने पार्टनरशिप कर ली भारतीय एयरटेल के साथ इंडिया में, डच्चे टेलीकॉम के साथ जर्मनी में, सॉफ्टबैंक जापान में और SK टेलीकॉम साउथ कोरिया में। ये सिर्फ डील्स नहीं है, ये डायरेक्ट पाइपलाइंस है हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंचने के लिए। इमेजिन करो परप्लेक्सिटी का एआई सिस्टम इंटीग्रेट हो जाए टिकटॉक के बिलियन यूजर प्लेटफॉर्म के साथ। सोचो क्या कुछ नहीं हो सकता। परप्लेक्सिटी का सीक्रेट वेपन है फोकस मोड, जो एग्जैक्टली उन्हीं यूजर्स को टारगेट कर रहा है जिन्हें गूगल कोना अफोर्ड नहीं कर सकता। यही बनता है गूगल के ऊपर परप्लेक्सिटी का फाइनल ब्लो। एकेडमिक रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट स्विच कर रहे हैं परप्लेक्सिटी के फोकस मोड पे, जो रिसर्च करता है स्पेसिफिक सोर्स लाइक एकेडमिक पेपर्स और रेडिट। ये हाई वैल्यू यूजर्स है जो प्रीमियम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जब गूगल एड्स से भरा इंक्रीजिंगली क्लटर्ड रिजल्ट शो करता है, परप्लेक्सिटी मेंटेन करता है लेजर फोकस आंसर्स पे। अब इसे देखने का तरीका एक अलग है। जैसे नेटफ्लिक्स ने टीवी देखने का तरीका बदला, ना कि टीवी को रिप्लेस किया, वैसे ही परप्लेक्सिटी भी आने वाले समय में सर्च करने का तरीका बदलेगा, ना कि सर्च इंजिन्स को। सर्च इंजन बिजनेस में वो पिवटल पॉइंट आ चुका है और गूगल अब काफी लेट हो चुका है उसे रोकने में। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि परप्लेक्सिटी किस तरह से ग्रो और फ्लरिश करता है और टेक डाउन करता है गूगल जैसा बड़े जायंट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वाई रिपोर्ट। इफ यू लाइक द स्टोरी, मेक श्योर यू कमेंट एंड शेयर योर रिव्यूज अबाउट इट।